ये सब बस एक बड़ा खेल था जो इस औरत ने पूरी चालाकी से रचा था। शादी की रात उसने अपने पति की उंगली काट ली और खून को सफेद रुमाल पर गिरा दिया ताकि ऐसा लगे कि शादी कंजुमेट हो गई है। उसे पता था कि अगर राजा को ऐसा लगे कि उसने किसी और के साथ रात बिताई है तो वो जलन में अपना आपा खो देगा, और ठीक वैसा ही हुआ। राजा को जब पता चला तो उसने तुरंत उस औरत को महल में बुलाने का हुक्म दे दिया, बिना ये जाने कि ये सब उसी औरत की प्लानिंग थी। असल में 5 दिन पहले राजा पर मंदिर में हमला हुआ था। उसने हमलावरों को मार तो दिया लेकिन खुद जहर खा चुका था। अब वो जहर असर दिखाने लगा था और उसे किसी ऐसी औरत की जरूरत थी जो उसे डिटॉक्सिफाई कर सके। लेकिन मंदिर में एक भी नन नहीं थी, जिससे उसके आदमी कंफ्यूज्ड हो गए। तभी उन्होंने एक औरत को मंदिर में पूजा करते देखा जो अगले दिन शादी करने वाली थी। ये वही औरत थी जिसे राजा ने अपने भतीजे से शादी करने का हुक्म दिया था। राजा ने उसे पकड़ लिया और मदद मांगी, लेकिन उस लड़की ने उसे धक्का दे दिया और एक थप्पड़ मारकर बोली, मैं शादीशुदा हूँ, अगर तूने मुझे छूने की कोशिश की तो मेरा पति तुझे नहीं छोड़ेगा। वो भागने लगी लेकिन राजा ने उसे फिर पकड़ लिया। राजा का उसे पाने का जुनून और बढ़ता जा रहा था, पर उसे क्या पता कि ये औरत तो पहले से ही इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उसने राजा को डिटॉक्सिफाई कर दिया और थकान के कारण राजा बेहोश हो गया। असल में ये हमला और मंदिर में राजा से मिलना सब कुछ उसी औरत की प्लानिंग थी। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि 21वीं सदी की एक मशहूर फिल्म स्टार थी जो एक्सीडेंटली पास्ट में आ गई थी और एक शक्तिशाली जनरल की बेटी बन चुकी थी। 3 महीने पहले राजा ने उसे कई अमीर घरानों में से चुनकर अपने भतीजे से शादी करने का आदेश दिया था, लेकिन वो जानती थी कि यह शादी एक बहाना थी। असल में राजा उसे राजधानी में बंधक बनाकर रखना चाहता था ताकि वो प्रधानमंत्री को कंट्रोल कर सके, जो 1 लाख सैनिकों की कमान संभालता था। लेकिन 21वीं सदी की लड़की किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनने वाली थी। उसने पूरी चेस बोर्ड को उल्टा कर दिया। राजा को जब पता चला कि जिससे उसने संपर्क किया था वो अब उसके भतीजे की दुल्हन बनने जा रही है तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने तो कभी किसी औरत की परवाह नहीं की थी, लेकिन अब उसका दिल उसी लड़की के लिए धड़कने लगा था। लड़की ने भी जानबूझकर अपना एम्यूलेट वहीं छोड़ दिया था ताकि राजा उसे ढूंढे और उसकी बेचैनी बढ़े। अगली सुबह जब राजा उठा तो उसने बिस्तर पर लाल धब्बे देखे और सेटिस्फैक्शन महसूस की, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े अमुलेट पर पड़ी। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि इस लड़की को किसी भी हाल में ढूंढ कर लाओ। इधर लड़की ने राजा की इच्छा के मुताबिक उसके भतीजे से शादी कर ली, लेकिन उसका पति पहले से ही किसी और से प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी से नफरत की और कहा कि 3 महीने तक उसे एक कॉन्क्यूबाइन की तरह अपनी पवित्रता बनाए रखनी होगी और फिर वो राजा से तलाक की इजाजत मांगेगा। लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये शर्त मान ली और इस बात ने उसके पति को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ राजा ने आखिरकार उस लड़की को खोज निकाला, लेकिन जब उसने उसके हाथ में वो सफेद रुमाल देखा जिस पर खून के धब्बे थे तो वो आग बबूला हो गया। जिसने भी मेरी इस औरत को मुझसे छीना है मैं उसकी पूरी फैमिली तबाह कर दूंगा, राजा गरजा। उसे नहीं पता था कि वह खुद ही इस औरत के चक्रव्यूह में फंस चुका था।